नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है, 14,000 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत अच्छी कंपनी है। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसमें नौकरी करने का बात ही कुछ और होता है। पीएसयू के बारे में कई वीडियो हमने बनाया है। आज पीएसयू में एक और भर्ती निकाली गई है जिसमें सीटों की संख्या 518 है, और इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप लोग। देखिए, नया साल आने वाला है और नए साल में हमें लग रहा है कि लगातार भर्ती आ रही है। हम बात करें बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, बिहार सरकार के इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेज में, और जल संसाधन विभाग में तमाम आईटीआई की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है, नालको में भर्ती आ गई है, और तमाम इस तरह की भर्ती आने वाली है। वैसे में अब आपको तैयारी करना होगा, बैठना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक साल के अंदर में सरकारी नौकरी मिल जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना है पता है? इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये अगर आप आईटीआई से सीरियस हैं, आईटीआई के क्षेत्र में बढ़िया काम करना चाहते हैं, बढ़िया नौकरी पाना चाहते हैं, तो पूरे भारत का अगर नंबर 1 कोचिंग कहा जाए आईटीआई की फील्ड में, तो इसमें दो राय नहीं है। आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करके मास्टर कोर्स में जाकर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी भर्ती आ रही है ना, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करें, तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और फाउंडेशन बैच में अलग अलग ट्रेडों का सभी कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे हम फिटर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, टर्नर, तमाम जितने भी कोर्सेस हैं आईटीआई के लिए, वो सब अवेलेबल है। एक बार जाकर विजिट करके देख लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है, दिल में इच्छा है कि भाई चलिए हम आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब करें, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लाइनमैन की भर्ती निकाली गई है, उसके लिए कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हो चुका है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यही वो कंपनी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कंपनी का नाम है, शॉर्ट नेम है नालको, पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। शॉर्ट नेम नालको है, पूरा नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, ये भारत सरकार की कंपनी है, ठीक है। और ये पीएसयू के अंदर आती है, ठीक है। इसका जो टर्नओवर है 14,000 करोड़ का टर्नओवर है। प्रति साल ये 14,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है, ठीक है। और यहाँ पे भर्ती निकाली गई, आप देख सकते हैं डेट 20 दिसंबर का डेट में ये क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये भारत सरकार के नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, और मिनी रत्ना में 2 कैटेगरी होता है, जिसमें ये नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है। तो महारत्ना नवरत्ना कंपनी जो होती है बहुत बढ़िया कंपनी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके और डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो और डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा सीरियल नंबर, जो पद है, पद का नाम दिया गया, सीटों की संख्या दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दिया गया है, और इसमें दिया है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज दिया है, मैक्सिमम 27 से लेकर 35 साल तक जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। मिनिमम 18 साल तो सबको मालूम है कि 18 साल से फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ट्रेनिंग पीरियड का टाइम दिया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला पद से, लेबोरेटरी के लिए है यहाँ पे, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ लेबोरेटरी, यहाँ पे देखिए 37 सीट है। और यहाँ पे जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है, बोला कि भाई बीएससी ऑनर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरे नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटर, टोटल 226 पोस्ट है। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम लिख दे रहे हैं 226 पद है यहाँ पे, ठीक है। और 226 में से हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पूछ रहा है कि एनसीबीटी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। 10वीं के बाद आपका एनसीबीटी होना चाहिए 2 साल का कोर्स एनसीबीटी होना चाहिए 10वीं के बाद। और इसमें बोल रखा है कि भाई आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप भी चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, टेक्नीशियन वाला अप्लाई कर सकता है ना, मेट्रोट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, फिटर, मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स इत्यादि वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये तो यहाँ टोटल 226 पदों में इसमें से सारे ट्रेड वाले हैं,
फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, सब लोग हैं। अब स्पेशल फिटर के लिए भी 73 पद निकाला गया है। तीसरा नंबर पर देखिए, फिटर का 73 पद है, स्पेशल है, जिसमें बोल रहा है कि भाई आईटीआई 10वीं के पास बाद होना चाहिए आपका फिटर ट्रेड से, और साथ में अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, यहाँ पर 63 पद है, और यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका आईटीआई मांगा है 10वीं के बाद, और साथ में अप्रेंटिसशिप भी मांग रखा है। मतलब एक तो साथ में भर्ती निकाली गई 226 में सब लोगों का है, अलग अलग भी फिटर का या इलेक्ट्रीशियन का पद निकाला गया है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए यहाँ 48 पोस्ट है, अलग से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए भी भर्ती निकाला गया, ठीक है ना। जो आईटीआई होता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का, उनके लिए भी अलग से भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो इस तरह से आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पे भर्ती बहुत बड़ी संख्या में, और भी कई सारी भर्तियां इसमें निकाली गई है, जिसमें आपको यहाँ पे सीरियल वाइज हम बता देते हैं। देखिए लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे देखिए 37 पद है, 226 है सेकंड नंबर पे। जेओटी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे फिटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स भी है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स भी है, ठीक है ना। इतने सारे ट्रेड इसमें है। ये फिटर के लिए 73 पद है, इलेक्ट्रिकल के लिए 63 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर 48 है, जियोलॉजिस्ट के लिए 4 है, ईएमएम ऑपरेटर के लिए 9 है, माइनिंग के लिए 1 है, और माइनिंग मेट के लिए 15 है, मोटर मैकेनिक्स का 22 है। अब मोटर मैकेनिक के साथ यहाँ पे डीजल मैकेनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है, नहीं तो डीजल मैकेनिक्स के साथ अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाले में, मोटर मैकेनिक्स वाले में आपका डीजल मैकेनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेसर के लिए है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, नर्स के लिए और फार्मासिस्ट के लिए है, ये बीएससी नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे पद निकाले गए, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर 14 तरह का इसमें पद निकाला गया है, ठीक है, ये समझ गए आप। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन वगैरह कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन के लिए बोल रहा है कि हम आपसे सीबीटी एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कितना पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें से 100 में से जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपके ट्रेड का होगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, तो 60 क्वेश्चन तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे रहेगा, और बाकी के जो 40 क्वेश्चन होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब उसमें जीके जीएस दोनों आ जाते हैं, करंट अफेयर भी आ जाता है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये बोल रखा है इसमें, ठीक है। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे। और इसके अलावा इसमें बोल रखा है कि भाई इसका जो एग्जाम होगा इसके लिए हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। सीबीटी ट्रेड के लिए 60% और आपका जो नॉन टेक्निकल वाला 40% क्वेश्चन का रेशियो हम मेंटेन करेंगे, उसी के अनुसार आपको क्या होगा, एग्जाम देना होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। जो टेक्निकल वाले पद है उस पर स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस का मतलब ये था कि आप सही हैं, काम करने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आर्मी लेवल का मेडिकल नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होता है। फिटनेस चेक किया था कि हाथ पैर नाक दांत मुंह सब सही है ना, प्रॉपर होना चाहिए तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह से ये डिटेल्स है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ और डाउट, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम अलग से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा। मैक्सिमम एज 27 साल है। अगर ओबीसी है तो 3 साल और जोड़ लीजिए, एससी एसटी है तो 27 में 5 साल और जोड़ लीजिए, तो 27 5 32 हो गया। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 27 3 30 साल हो गया, और जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, फॉर्म आपका 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा और आपका 21 जनवरी तक भरा जाएगा। मतलब 31 दिसंबर 2024 से स्टार्ट किया जाएगा और अगले साल 21 जनवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इस डेट को याद रखेंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा उस समय भी हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसके बारे में और क्या जानकारी आपको चाहिए था, ठीक है ना। बाकी जानकारी हम दे चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग स्टडी करिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए भर्ती की कमी नहीं है, आईटीआई में लगातार भर्ती आती रहती है। अभी फिलहाल की भर्ती की हम बात करें तो नालको में आया, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में आया, रेलवे ग्रुप डी में आया,
बिहार में दो डिपार्टमेंट में भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो तमाम जगह भर्ती आ रही है, बस जरूरत है आपको तैयारी करने का, और सही आदमी के पास तैयारी करिए, सही गुरु का चुनाव करिए, सही कोचिंग का चुनाव करिए। ये नहीं कि बैंक वाला के पास जाके एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और एसएससी वाला के पास जाकर बैंक का तैयारी कर रहे हैं। जो जिसके लिए ब्रांड है उसके पास जाकर पढ़ाई करिए। आपका मकसद क्या है उसके हिसाब से अपना फैकल्टी, अपना कोचिंग और अपना करियर को चुनाव करिए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।